हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन है, पढ़ेंगे। सॉलिडेरिटी का मतलब है यकजहती। सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन के साथ यकजहती। आज 29 नवंबर है और पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ यकजहती के तौर पे आज के दिन को मना रही है। लेकिन सवाल यह है कि 29 नवंबर को ही आलम अक़वाम फ़लस्तीन के साथ यौम यकजहती क्यों मनाती हैं। इसका जवाब जानने के लिए हमें ये एडिटोरियल पढ़ना होगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। द पीपल ऑफ ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, मकबूजा फ़लस्तीन के लोग, ये सब्जेक्ट है। हैव बीन स्ट्रगलिंग, जिद्दोजहद कर रहे हैं। फॉर ओवर 7 डेकेड्स, 7 दहाइयों से या 7 अशरों से। डेकेड का मतलब अशरा, दहाई, और ये 10 साल पर मुश्तमिल होता है। किस लिए? टू फ्री देयर होमलैंड, अपने मादर वतन को आज़ाद कराने के लिए। एंड हैव ब्रेवली रेजिस्टेड, और बहादुरी से मज़ाहमत की है। रेजिस्ट का मतलब होता है मज़ाहमत करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अपोज। किसके खिलाफ मज़ाहमत की है? काउंटलेस ब्लड सॉक्ड इजरायली पोग्राम्स, बेशुमार खून आलूदा इसराइली कत्लो गारत की मुहिमों की। काउंटलेस का मतलब बेशुमार, ब्लड सॉक्ड खून आलूदा यानी खून में लथपथ, और दूसरा एडजेक्टिव आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड ड्रंच्ड। पोग्राम का मतलब होता है मुनज़्ज़म कत्लो-गारत या कत्लो-गारत की मुहिम। डिज़ाइन टू मेक देम अबंडन देयर जस्ट काज, तरतीब दी गई उनसे उनका सिर्फ नस्बुल आइन छुड़ाने के लिए। अबंडन का मतलब छोड़ना, काज का मतलब है नस्बुल आइन या मकसद। मकबूजा फ़लस्तीन के लोग अपने मादर वतन को आज़ाद करने के लिए 10 अशरों से जिद्दोजहद कर रहे हैं, और बेशुमार खून आलूदा इसराइली कत्लो-गारत की मुहिमें जो उनसे उनका नस्बुल आइन छुड़ाने के लिए तरतीब दी गई थी, बहादुरी से मुखालफत की। द ऑनगोइंग जेनोसाइडल कैंपेन इन गज़ा, गज़ा में रवा नस्ल कुशी की मुहिम। ऑनगोइंग का मतलब रवा, जारी। इज़ ओनली द लेटेस्ट ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट, सिर्फ ताज़ा तरीन सहूनी प्रोजेक्ट है। इंटेंडेड, जिसका मकसद टू ब्रेक द पैलेस्टीनियन स्पिरिट, फ़लस्तीनियों की रूह को तोड़ना है। गज़ा में रवा नस्ल कुशी की मुहिम सिर्फ ताज़ा तरीन सहूनी रियासत का प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद फ़लस्तीनियों की रूह को तोड़ना है। येट देयर परसेवरेंस, ताहम उनका इस्तकलाल। परसेवरेंस का मतलब होता है इस्तकलाल या साबित कदमी। इन द फेस ऑफ अनस्पेकेबल एडवर्सिटी, नाकाबिले बयां मुसीबत या मुश्किल के सामने। अनस्पेकेबल का मतलब नाकाबिले बयां, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अनडिस्क्राइबेबल। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, मुश्किल। हैज़ वन, जीत चुका है। क्या? द पैलेस्टीनियन पीपल एंड देयर काज सपोर्टर्स द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी लोगों और उनके नस्बुल आइन के हामियों को। तमाम नाकाबिले बयां मुसीबत के सामने उनका इस्तकलाल पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के लोगों और उनके नस्बुल आइन के हामियों को जीत चुका है। Now I am going to read it as a whole in English. The people of occupied Palestine have been struggling for over 7 decades to free their homeland and have bravely resisted countless blood-sucked Israeli pogroms designed to make them abandon their just cause. The ongoing genocidal campaign in Gaza is only the latest Zionist state project intended to break the Palestinian spirit. Yet their perseverance in the face of unspeakable adversity has won the Palestinian people and their cause supporters the world over. In 1977, 1977 में the UN General Assembly called for, UN General Assembly ने मुतालबा किया किस बात का? The observance on November 29, 29 नवंबर को मनाने का। ऑब्जर्वेंस का मतलब मनाना, किसके तौर पे? As the International Day of Solidarity with the Palestinian people, बतौर फ़लस्तीनी लोगों के साथ यकजहती के आलमी दिन के।
1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 29 नवंबर को बतौर फ़लस्तीनी लोगों के साथ यकजहती के आलमी दिन के मनाने का मुतालबा किया। द डेट मार्क्स द अडॉप्शन इन 1947। तारीख 1947 में इख्तियार की निशानदेही करती है। मार्क का मतलब निशानदेही करना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे इंडिकेट। अडॉप्शन का एक मतलब होता है कि बच्चे को गोद लेना, और अडॉप्शन का दूसरा मतलब है किसी तस्वर को, किसी नाम को या किसी भी टाइटल को बतौर सैंपल के इस्तेमाल करना। बाय द UNGA ऑफ रेजोल्यूशन 181-2। यूएन जनरल असेंबली की करारदाद 181 दोम के जरिए विच पेव द वे फॉर द पार्टीशन ऑफ मैंडेटरी पैलेस्टाइन, जिसने इन तदीबी फ़लस्तीन की तकसीम की राह हमवार की। पेव द वे का मतलब है राह हमवार करना, पार्टीशन का मतलब है तकसीम। मैंडेटरी पैलेस्टाइन कहते हैं इन तदीबी फ़लस्तीन। ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म है और इसके पीछे एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको बताता हूँ मुख्तसर करके। जंग अजीम अव्वल में खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त हो गई। उसके बाद 1920 में द लीग ऑफ नेशंस ने फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के हवाले कर दिया। मैंडेटरी का मतलब भी हवालगी, स्पुर्दगी है। मैंडेटरी पैलेस्टाइन का इलाका कौन सा था? इस वक्त जो मौजूदा इसराइल है, तो वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप यानी गजा पट्टी और जॉर्डन, ये सारा इलाका मैंडेटरी पैलेस्टाइन था। और ये सारे का सारा इलाका बरतानिया के ज़ेर इंतज़ामिया चला गया, यानी उसकी कॉलोनी बन गया। जैसा कि उस वक्त बरतानिया बहुत सी कॉलोनीज चला रहा था, तो ये भी उसकी एक कॉलोनी में शामिल हो गया और बरतानिया इसमें हुकूमत करने लगा। अब एक क्वेश्चन था, द लीग ऑफ नेशंस ने ये बरतानिया के हवाले क्यों किया? द लीग ऑफ नेशंस ने मैंडेटरी पैलेस्टाइन को बरतानिया के हवाले इसलिए किया था ताकि वो यहूदियों के लिए कोई वतन बना सके, जिसे यहूदी अपना वतन कह सके। तो लिहाजा वहाँ पर यहूदियों की आबादकारी शुरू हो गई। बरतानिया ने पूरी दुनिया के यहूदियों को मैंडेटरी पैलेस्टाइन में हिजरत करने की इजाज़त दे दी, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया के यहूदी धड़ाधड़ मैंडेटरी पैलेस्टाइन में आबाद होने लगे। और उसकी वजह से पहले से वहाँ पर मौजूद अरबों को भी टेंशन होने लगी, और बरतानिया भी इस बात को समझता था, लेकिन उसने इनके दरमियान बैलेंस करने की बहुत सी कोशिश की, और लेकिन वो सारी की सारी नाकाम हो गई। तो जिसके नतीजे में उनके दरमियान तसादम होने लगा। मई 1947 में बरतानवी मैंडेट एक्सपायर हो गया, और उसके बाद यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसे 181-2 रेजोल्यूशन कहा जाता है। उसके तहत मैंडेटरी पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में तकसीम कर दिया गया। एक स्टेट का नाम इसराइल, दूसरी स्टेट का नाम फ़लस्तीन रखा गया। जबकि अरबों ने इस करारदाद को नामंजूर किया ना ही उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम ना किया, और उन्होंने मुतालबा किया कि वो अरबों को उनका आबाई वतन वापस करें और यहाँ से यहूदियों को निकालें। अब मैं सेंटेंस का बामुहावरा तर्जमा करने लगा हूँ। तारीख 1947 में यूएन जनरल असेंबली की तरफ से करारदाद 181 दोम, जिसने इन तदीबी फ़लस्तीन की तकसीम की राह हमवार की थी, इख्तियार करने की निशानदेही करती है। इवन दो द रेजोल्यूशन लेड टू द नकबा, हत्ता के करारदाद के नतीजे में नकबा वाक़ हुआ। अब नकबा क्या है कि नकबा यह है कि 1948 में इसराइल और अरब के दरमियान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अरबों को शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में अरब फ़लस्तीनियों की बेखुनी हुई। बेशुमार फ़लस्तीनी बेघर हुए और उन्हें अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इट इज़ नोट वर्दी, ये बड़ी अहम बात है। नोट वर्दी का मतलब अहम, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिग्निफिकेंट। नॉनदलेस ताहम दैट द मल्टीलैटरल बॉडी हैज़ चूजन द डे, कि कसीरुल जहती इदारे ने इस दिन को चुना है। द मल्टीलैटरल बॉडी से मुराद कसीरुल जहती इदारा है, और इससे मुराद यूएन जनरल असेंबली है। उसने ये दिन किस लिए चुना? टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। अगरचे करारदाद नकबे का बायस बनी, ये बात अहम है कि कसीरुल जहती इदारे ने इस दिन को फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए चुना है। There are many factors behind global support for Palestine. पैलेस्टाइन के लिए आलमी मदद के पीछे बहुत से अवामिल हैं। प्राइमरली खसूसन द रेस्ट ऑफ द अर्थ,
मुसीबत ज़दा ममालिक, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये रेफरेंस है उन ममालिक की तरफ जो कभी कलोनियलिज्म के अंडर रहे हैं। सी इन द अरब स्ट्रगल अगेंस्ट इजराइल, इसराइल के खिलाफ अरब जिद्दोजहद में देखते हैं क्या अ मिरर ऑफ देमसेल्व्स, खुद का आईना, यानी कभी उन पर भी ये वक़्त था। अ वीकन एंड अ डोमिनेटेड पीपल, एक कमज़ोर और मगलूब कौम, सीकिंग टू रीगेन देयर लैंड, अपना वतन वापस हासिल करना चाह रही है। सीक का मतलब चाहना, रीगेन वापस हासिल करना। एंड देयर डिग्निटी, और अपनी अजमत, इन द फेस ऑफ अ पावरफुल एंड मर्सिलेस एनमी, एक ताकतवर और बेरहम दुश्मन के मुकाबले में। खसूसन मजलूम ममालिक इसराइल के खिलाफ अरब जिद्दोजहद में अपना आईना देखते हैं। एक कमज़ोर और मगलूब कौम अपना वतन और अपनी अजमत को वापस हासिल करना चाह रही है, ताकतवर और बेरहम दुश्मन के मुकाबले में। देसी, वो समझते हैं क्या, व्हाट इज़ परहैप्स द लास्ट कलोनियल सेटलर स्टेट, कि शायद ये वही आखिरी कलोनी के तौर पर आबाद होने वाली रियासत है। ट्राइंग टू अरेज, जो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अरेज का मतलब मिटाना, किसे, एन इंडिजिनस पॉपुलेशन, एक आबाई आबादी या एक मकामी आबादी को। इंडिजिनस का मतलब आबाई, और इसके लिए दूसरा वर्ड है नेटिव, फ्रॉम देयर नेटिव लैंड, उनके आबाई वतन से। वो समझते हैं कि शायद ये वही आखिरी कॉलोनी के तौर पर आबाद होने वाली रियासत है जो एक मकामी आबादी को उसके आबाई वतन से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। देसी, वो समझते हैं क्या, अ रेजिलियंट पीपल, एक पसपा कौम, रेजिलियंट पसपा यानी वो कौम जो पीछे हट सकती है, विद फ्यू रिसोर्सेज, चंद एक ज़राए हैं उसके पास, कॉन्फ्रंटिंग एन एडवर्सरी, एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रही है। कॉन्फ्रंट का मतलब सामना करना, एडवर्सरी कहते हैं दुश्मन को, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अपोनेंट। दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री मशीन, जिसे अजीम तरीन अस्करी मशीन की मदद हासिल है, एंड सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकानमीज, और इंतहाई ताकतवर मईशियतों में से कुछ की। Now I am going to read it as a whole in English. In 1977, the UN General Assembly called for the observance on November 29 as the International Day of Solidarity with the Palestinian people. The date marks the adoption in 1947 by the UNGA of Resolution 181-2, which paved the way for the partition of mandatory Palestine. Even though the resolution led to the Nakba, it is noteworthy nonetheless that the multilateral body has chosen the day to express solidarity with Palestine. There are many factors behind global support for Palestine. Primarily, the rest of the earth see in the Arab struggle against Israel a mirror of themselves, a weakened and a dominated people seeking to regain their land and their dignity in the face of a powerful and merciless enemy. They see what is perhaps the last colonial settler state trying to erase an indigenous population from their native land. They see a resilient people with few resources confronting an adversary that has the support of the greatest military machine and some of the most powerful economies. It is because of these factors, इन अवामिल की वजह से, that the people with no religious, cultural or geographical links to Palestine, कि वो लोग जिनका फ़लस्तीन के साथ मजहबी, सकाफ़ती या जोग्राफियाई ताल्लुक़ या राबता नहीं, have been मार्च कर रहे हैं in solidarity with the besieged people of Gaza and the West Bank, गज़ा और वेस्ट बैंक के महसूर लोगों के साथ यकजहती के तौर पे। besieged का मतलब है महसूर यानी घिरे हुए। इनफैक्ट असल में all people of conscience across the world recognize the Palestinian struggle as just. पूरी दुनिया से तमाम बाज़मीर लोग फ़लस्तीन की जिद्दोजहद को सिर्फ जान सकते हैं। recognize का मतलब जानना। In the memorable words of Nelson Mandela, नेल्सन मंडेला के यादगार अल्फाज में, our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. हमारी आज़ादी नामुकम्मल है फ़लस्तीनियों की आज़ादी के बगैर। नेल्सन मंडेला के यादगार अल्फाज में,
हमारी आज़ादी नामुकम्मल है फ़लस्तीनियों की आज़ादी के बगैर। इन द मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, टाइज ऑफ फेथ इंस्पायर सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन, मजहबी ताल्लुकात फ़लस्तीन की हिमायत के लिए उभारते हैं। इंस्पायर का मतलब उभारना, उकसाना। मुस्लिम दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मजहबी ताल्लुकात फ़लस्तीन की हिमायत के लिए उभारते हैं। वाइल सम मुस्लिम गवर्नमेंट्स, जबकि कुछ मुस्लिम हुकूमतें, में भी शाई, हिचकिचाती हैं। शाई का मतलब होता है शर्माना, हिचकिचाना। किस बात में? अबाउट ओपनली सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल, फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद को खुले आम हिमायत करने में। द मुस्लिम स्ट्रीट स्टैंड्स फॉर्मली इन पैलेस्टाइन्स कॉर्नर। द मुस्लिम स्ट्रीट, मुस्लिम गली, फ़लस्तीन की हिमायत में मजबूती के साथ खड़ी है। मोरोवर, मजीद बरा, देर इज़ जेन्युइन कंसर्न, हकीकी तशवीश है। जेन्युइन का मतलब हकीकी, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अथेंटिक। कंसर्न का मतलब तशवीश। दैट इजरायली एक्सट्रीमिस्ट्स, के इसराइली इंतहा पसंद, इंक्लूडिंग सम इन गवर्नमेंट, के कुछ उनमें हुकूमत में भी शामिल हैं, आर ट्राइंग टू हार्म द अल अक्सा मास्क, अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ इस्लाम्स मोस्ट सेक्रेड साइट्स, जो कि इस्लाम की इंतहाई मुकद्दस मकामात में से एक है। एंड टर्निंग द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल इनटू अ रिलीजियस वार, और फ़लस्तीनी लोगों की जिद्दोजहद को एक मजहबी जंग में बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। मज़ीद बड़ा हकीकी तशवीश है कि इसराइली इंतहा पसंद, जो कुछ हुकूमत में भी शामिल हैं, अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस्लाम के इंतहाई मुकद्दस मकामात में से एक है, और फ़लस्तीनी लोगों की जिद्दोजहद को एक मजहबी जंग में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड सी, दुनिया के लोग समझते हैं क्या, दैट द डिफेंस ऑफ इजराइल, कि इसराइल का दिफा, कांट जस्टिफाई द मैस मर्डर इन गज़ा, गज़ा में बड़े पैमाने पर लोगों के कत्ल को मुतमईन नहीं कर सकता। जस्टिफाई का मतलब होता है मुतमईन करना। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, आर राइटली कॉलिंग इट आउट फॉर व्हाट इट इज़, और इसे सही तौर पर कहा जा रहा है और जो ये जिसके लिए है। अ जीनोसाइडल कैंपेन, एक नस्ल कुशी की मुहिम, ऑफ एथनिक क्लीनाइजिंग, यानी एक नस्ल का मुकम्मल तौर पर सफाया। एथनिक क्लीनाइज का मतलब है नस्ल कुश, यानी एक ही नस्ल का मुकम्मल तौर पर सफाया कर देना। बट डिफ़िकल्ट एज इट मे बी, शायद ये बात बहुत मुश्किल हो क्या, टू वॉच द पीपल ऑफ गज़ा, गज़ा के लोगों को देखना, एंडोर अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज़, नाकाबिले बयां जुल्मों का बर्दाश्त करना। इट इज़ होप्ड, उम्मीद की जाती है क्या, देयर सफरिंग विल नॉट बी इन वेन, कि उनके मसाइब बेकार नहीं जाएंगे। दैट वन डे, के एक दिन, पैलेस्टीनियंस ऑफ ऑल फेथ्स, तमाम मज़ाहिब के फ़लस्तीनी लोग, विल बी एबल टू रिटर्न टू द लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर्स, अपने आबाई वतन में वापस आने के काबिल होंगे, एंड लिव इन फ्रीडम, और आज़ादी से रह पाएंगे।